जी हाँ नाज़रीन, हमारे मुल्क में स्मोक के मसले ने शिद्दत उस वक्त इख्तियार की जब 2015 में मौसम सरमा के कबल ही लाहौर और पंजाब के बेशतर इलाकों को स्मोक और शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया था। हमारे यहाँ ये मसला सबसे ज़्यादा इस वजह से भी होता है क्योंकि भारत में फसलें जलाई जाती हैं, उनके बाक़ियात जलाए जाते हैं जो हवा के ज़रिए पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, ख़ुसूसन लाहौर में। स्मोक का मसला जो है वो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक हमारे मुल्क में पाया जाता है, जो 10 से लेकर 25 दिन से भी ज़्यादा तवील हो सकता है। और ये मसला मैंने आपको जैसे बताया कि भारत की वजह से भी होता है। भारत की जो बाक़ियात फसलों की जलाई जाती है उसका धुआं उड़कर यहाँ पर आता है। यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद फसलों की बाक़ियात जलाई जाती हैं। फॉसिल फ्यूल्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो धुआं है जब आसमान में जाता है तो वो स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके अलावा जो कूड़ा करकट जलाया जाता है उससे जहरीले मादे जो हैं हवा में जाते हैं, जिसकी वजह से हवा में आलूदगी पैदा होती है। और ये सबसे ज़्यादा मसला हमारे शहर लाहौर में पाया जाता है, और जिसकी वजह से लाहौर को एशिया का सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर करार दिया जाता है। बहुत अफसोस से ये बात कहनी जा रही है कि जहाँ पर लाहौर के इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हमें नज़र आते हैं, इतना खूबसूरत शहर, और आलूदगी में भी नंबर 1 पे भी वो शहर पाया जाता है। वाज़ेह रहे कि स्मोक का मसला जो है वो ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और दरख्तों के लिए भी बहुत मुज़र असरात मुरतब करता है। और इसके अलावा एक ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं कि जो हमारे गले के लिए भी जानलेवा साबित होती हैं, हमारी आँखों के लिए भी जानलेवा साबित होती हैं। अगर हम लोग एक ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे स्मोक का मसला है तो सबसे पहले आपको आँखों में इरिटेशन शुरू होगी, फिर आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, गले के अमराज बढ़ेंगे, और ये फिर फेफड़ों के मसलों में तब्दील हो जाती है। तो अगर हम लोग अपने आप की सेफ्टी चाहते हैं तो हमें स्मोक से बचने के लिए हिफाजती तदबीरें इस्तेमाल करनी होंगी। उसके अलावा वो लेडीज़ जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको भी अपने लिए बहुत ज़्यादा हिफाजती तदबीर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। किस तरह से? क्योंकि आपको पता है कि हमल का जो पहले 3 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी के लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ्टी उनके में ज़रूरी होती है। तो उस सूरत हाल में ख़वातीन को चाहिए कि अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, मास्क पहनें, ऐसी जगह पर बिल्कुल भी मत जाएं जहां पर आलूदगी पाई जाती है, जहां पर पोल्यूशन है। उसके अलावा घर में सफाई के लिए झाड़ू के बजाय अगर पॉसिबल हो तो गीला कपड़ा इस्तेमाल कीजिए। बाहर निकलते वक्त कोशिश कीजिए कि आप अपनी आइज़ को गॉगल्स के साथ, चश्मे के साथ कवर करें, मास्क पहनें, अपने मुंह को रुमाल के साथ ढांप लें अगर आपके पास मास्क अवेलेबल नहीं है तो। और सफ़र के दौरान और घर आने के बाद अपनी आँखों को पानी से अच्छे तरीके से वॉश कीजिए कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स आपकी आँख में चले भी जाएं तो उनको रिमूव किया जा सके। बच्चों का, बूढ़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो इसमें बच्चे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनमें क़ुव्वत मदाफ़त की कमी होती है, और बूढ़े अफेक्ट होते हैं। जो यंग जनरेशन है वो अमूमन कम इफ़ेक्ट होती है बनिस्बत बच्चों और बूढ़ों के। स्मोक दमे के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये दमे के दौरे की जो शिद्दत है उसको बढ़ा देती है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये गले पे अफेक्ट करती है, हमारी आंखों पे अफेक्ट करती है, और हमारे फेफड़ों पे अफेक्ट करती है स्मोक। तो इससे बचने के लिए कौन सी हिफाजती तदबीरें हम इस्तेमाल करनी चाहिए? सबसे पहले हमें पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना चाहिए। जितना हो सके हमें अपने पूरे दिन में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सर्दी के मौसम में पानी बहुत कम पिया जाता है, तो जितना हो सके पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। उसके अलावा अपने घर को बंद रखने की कोशिश कीजिए कि बाहर से आलूदा फ़िज़ा आपके घर में दाखिल ना हो। दरवाज़े बंद रखें, खिड़कियाँ सही तरीके से बंद रखें। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि ये स्मोक आपके बॉडी में कब एंटर हो रही है और कब आपको इफ़ेक्ट कर रही है। तो जितना हो सके अवॉइड कीजिए घर से बाहर निकलना। उसके अलावा अगर आप कभी ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो उस वक्त भी अपनी गाड़ी की खिड़कियाँ, दरवाज़े सही तरीके से बंद रखिए कि बाहर की आलूदा फ़िज़ा आप तक
दाखिल ना हो सके, आपकी गाड़ी में दाखिल ना हो सके, आप तक ना पहुंच सके। आँखों में लेंस लगाने से बेहतर है कि ऐनक का इस्तेमाल करें, मास्क पहनें। घर से निकलना अगर बहुत ज़रूरी हो तो उन जगहों पर जाने से इज्तनाब कीजिए कि जो बहुत ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं या जहाँ पर तामीराती काम हो रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जाम का ख़तरा है, ऐसे इलाकों में जाने से इज्तनाब कीजिए। और अगर खुदा न खास्ता आपको दमे का प्रॉब्लम है तो अपना इन्हेलर अपने पास लाजमी रखिए और अपने आप को जितना हो सके इससे बचाएं ताकि आपकी आँखें, आपका गला, आपके फेफड़े महफूज रह सकें। इसमें बेस्ट तरीका यही है कि आप घर के अंदर रहिए और जोहर जोशानदे का इस्तेमाल कीजिए जितना हो सके। अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए कहवा पीजिए, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को जितना आप सेफ़ रख सकते हैं उतना सेफ़ रखने की कोशिश कीजिए। ड्राई फ्रूट्स का मौसम है, ड्राई फ्रूट्स लाजमी इस्तेमाल कीजिए। ऑरेंजेस का मौसम है, ऑरेंजेस खाइए, उससे भी आपकी पानी की कमी पूरी होती रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।